देखिए, फीडबैक देना और लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए दोनों बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ, आई वुड से, पीपल हैंडलिंग स्किल्स, लोगों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो इस लैक ऑफ दैट एजुकेशन, लोग ब्लंटली किसी को फीडबैक देते हैं। तो कभी-कभी वो फीडबैक रॉन्ग चला जाता है। सो मैं आपसे एक ऐसी छोटा-सा फ़ॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ, जो आप जो चाह रहे हैं कि मैं किसी को फ़ीडबैक दूँ, तो फ़ीडबैक भी आप दे पाएँगे और सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो आपके फ़ीडबैक को लेकर के अपने अप्रोच में, अपने तरीके में चेंज करें। तो मेरा ये जो फ़ॉर्मूला है, मैं कभी उसको बोलता हूँ बर्गर अप्रोच। आपने कभी बर्गर देखा होगा, ऊपर-नीचे आपका बन रहता है, बीच में मटीरियल रहता है। तो मैं बोलता हूँ, आपको अगर आप कोई फीडबैक देना है, आप किसी एक पॉजिटिव चीज़ से शुरुआत कीजिए कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। फिर वो जो आप फीडबैक देना चाहते हैं उसके बारे में बात कीजिए कि ये चेंज करना है, ये हटाना है, वो ये ऐसा था, आपने उस दिन वो बात बोली थी, वो ठीक नहीं थी। अगर आप कोई स्पीच देते हो तो आप ये चीज़ बार बार बोलते हो, वो ठीक नहीं लगता है। और अगर बाई चांस किसी का बैड बॉडी ओडर है, तो उसके बारे में किसी को फीडबैक देना है, किसी के मुँह से गलत बदबू आती बार-बार, या कोई सिगरेट पी के आ रहा है और आपके आके हमेशा वो आके आके आपकी बात करता है, तो आपको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है। तो आपको वो जो फीडबैक देना है, वो फीडबैक दीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए पॉज़िटिव से, फिर फीडबैक दीजिए, फिर एंड कीजिए पॉज़िटिव से, बर्गर अप्रोच। मैं इसको एक और नाम बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई। याद रखिए। तो स्टार्ट विथ पॉजिटिव, योर फीडबैक, एंड अगेन पॉजिटिव। गॉट इट? सो इसको आप देखिए, आप यू विल फील द डिफरेंस। जब आप किसी को फीडबैक दे रहे होंगे तो आपको खुद एक डिफरेंस फील होगा, कि सामने वाले के का जो रिएक्शन था उसमें आप एक ब्लंटली फीडबैक देते हो और आप ग्लोरीफाई, क्लेरिफाई, ग्लोरीफाई अप्रोच को यूज़ करके फीडबैक देते हो, उसमें डिफरेंस क्या होता है ना? तो अप्लाई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों से शेयर कीजिए, बट आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग देने के मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ ऐसा। तो जैसे कोई एक बंदा है जो जॉब ढूंढ रहा है। तो तो वो शायद मेरे ख्याल से उसने कुछ 5 साल पहले बीटेक किया, उसके बाद उसने जॉब नहीं की तो कुछ बिज़नेस किया, बिज़नेस चला नहीं, तो अब उसको लगता है कि मुझे वापस अपना करियर आईटी में शुरू करना चाहिए। व्हिच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, रीस्टार्टिंग इंस्टेड ऑफ क्राइंग और बीइंग सैड अबाउट कि क्या काम नहीं किया, टेकिंग अनदर अप्रोच, टेकिंग अनदर लीप इज़ ऑलवेज़ अ ग्रेट, राइट? तो because they found out that I'm in IT, so I can help them to get into some job, refer them और वगैरह वगैरह, राइट? तो बात हुई तो मैंने पूछा वगैरह, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बताया। सो ही वाज प्लानिंग टू यूज़, to get into IT industry, use some fake experience, right? Which I was not very comfortable with, because आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, लेकिन नई शुरुआत की शुरुआत ही अगर गलत हो तो एंड कैसे सही हो सकता है ना? तो बोलते हैं ना, वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन। बट अगर आपका बिगनिंग वेल नहीं होगा तो समवेयर यू वुड फेस प्रॉब्लम। तो मुझे वो फीडबैक देना था उनको। तो व्हाट इज़ द वे टू गिव अ फीडबैक, राइट? सो पहला फीडबैक, हाउ डू आई गिव दैट? सो आई सेड कि आपने 4-5 साल जो भी किया एंड दैट डिडंट वर्क, इट्स ओके, इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, बड़ी मैनी बिग पीपल हैव फेल्ड फॉर ईयर्स बिफोर दे कुड क्रैक व्हाट दे वांटेड। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक नया शुरुआत कर रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो एनर्जी है, तो वेल डन फॉर इट, राइट? नाउ आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, इंडस्ट्री भी अच्छी है, काफ़ी ग्रोथ है, लेकिन आप, अब मेरा फीडबैक पार्ट, लेकिन आप जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है। तो मैंने क्या क्या बोला उसको, मैंने बोला, आप बताओ, आप सीरियसली आईटी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो? Do you see some 10 years, 15 years down yourself, leading a large organization, leading a large project, right? And getting the responsibility in an organization? तो बोला हाँ।
तो अगर आप वो करना चाह रहे हो, मतलब कोई कंपनी आपको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी जहाँ पर आप फाइनेंशियल लेवल डिसीजंस लेंगे, तो आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे कि ला बाद में लोगों को आपका जब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ हो जिसमें आप फँस जाएँ और जिसपे आपके करियर पर बैड मार्क लग जाए? व्हाई वुड यू वांट टू टेक दैट स्टेप? हाँ, ये ज़रूरी है, आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होगी बिकॉज़ बीइंग हैविंग सच अ लार्ज गैप आफ्टर योर कॉलेज और फिर आप जॉब शुरू करना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, बट वी हैव टू ओवरकम दैट डिफ़िकल्टी बाय व्हाट? बाय शोइंग आवर मैच्योरिटी, बाय शोइंग आवर हमारे जो स्किल्स हैं उसके ऊपर उसको दिखा के हम अपने उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, है ना? हम अपने टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपना परसिवियरेंस दिखा सकते हैं, अपना कमिटमेंट दिखा सकते हैं, करेक्ट? बाय शोइंग आवर स्किल्स, आवर इंटेंशंस, राइट? Even if you get one opportunity and you are able to crack it, nothing like that, right? So वो तो मेरा सजेशन ये होगा कि इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट टू बिल्ड योर करियर राइट, डू नॉट गेट इनटू सच फेस। सो ये मेरा फीडबैक, सो दैट्स वन। बट आई रियली अप्रिशिएट आप जो कर रहे हो। आपने एक स्ट्रीम चूज़ की है विच इज़ ऑल्सो नाइस, राइट? एंड आप लोगों से फीडबैक ले रहे हो विच इज़ ऑल्सो गुड, राइट? सो मेरा सजेशन वही था, आप उस पर काम कीजिए और अपने आप को एजुकेट कीजिए और सीखिए, आपको कॉम्पिटेंट बनाइए और आपको इतने 4-5 साल का जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस था, उससे आपको जो मैच्योरिटी मिली है, उस मैच्योरिटी को उसमें दिखाइए। आप जब इंटरव्यू फेस करते हैं, जब काम करते हैं, उसमें दिखाइए। वैल्यू ऐड आप क्या कर सकते हो? व्हाट वैल्यू ऐड यू कैन डू टू अ कंपनी व्हेन यू गो देयर इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ अ कंपनी, राइट? सो ये मेरा एक तरीका था। अगर आप बताइए कमेंट में कि आपको लगता है कि मेरा जो तरीका फीडबैक देने का ठीक था, बेटर था, तो थम्स अप दीजिए। और आपका अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पर आपको फीडबैक देना पड़ा, वो रॉन्ग चला गया या आपने राइट तरीके से फीडबैक दिया और सामने वाले ने चेंज किया और ही उनकी लाइफ चेंज हुई, तो कमेंट में बताइए। आई वुड लव टू हियर दोज स्टोरीज एंड स्प्रेड टू अदर पीपल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, राइट? तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई सीख से और नई सोच से। टेक केयर।